आज भारतीय बाज़ारों में जो कुछ भी देखने को मिला वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन अब कल से बहुत ही बड़े जो खबरें हैं वो आती हुई दिखाई देगी और उसके बाद बाज़ार में एक बड़ी हलचल भी मचने वाली है। क्योंकि कल सुबह 10 बजे चाइनीज़ बाज़ारों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी इकोनॉमी को फिर से दोबारा बूस्ट करने के लिए वो फिर से इकोनॉमी में पैसा डालने की जो है खबरें आ सकती हैं। तो यदि चाइनीज़ बाज़ारों से ऐसी खबरें आती है तो भारतीय बाज़ारों से काफ़ी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि पिछली बार भी अमेरिकी जो चाइनीज़ बाज़ार है वहाँ पे जब इकोनॉमी बूस्ट हुई थी तो एफआईआईज़ भारत अपना पैसा निकाल कर वहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर रहे थे और इस बार फिर से वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। और यदि ऐसा होता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पिछले 10 से 11 दिन में ही एफआईआईज़ की तरफ से करीब 50 से 55 हज़ार करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है और उसके अपोजिट में इतनी ही जो है बाइंग भी डीआईज़ की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो एक तरह से हिस्ट्री ही बनती हुई दिखाई दे रही है कि इस मात्रा में एफआईआईज़ अपनी जो है सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बाद से ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जो एफआईआईज़ की तरफ से इतनी भारी मात्रा में सेलिंग देखने को मिलेगी। जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 3.5 लाख के लगभग होते थे वो अब माइनस में 40 से 50 हज़ार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ भारतीय बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई दे जाएगी। उसके अलावा देखें तो अमेरिकी बाज़ारों से कल इन्फ्लेशन के आंकड़े थे और जो जॉब डेटा के आंकड़े थे उन पर चर्चा होती हुई दिखाई दी। वो थोड़े बहुत नेगेटिव थे, लेकिन उसका असर अमेरिकी बाज़ारों पर ज़्यादा देखने को नहीं मिला। फेड की मिनट्स में जेरोम पावेल ने जो स्पीच थी वहाँ पे भी साफ था और जो जिस प्रकार के जो अब आंकड़े आते हुए अमेरिकी बाज़ारों से दिखाई दे रहे हैं उससे साफ अनुमान है कि अब अमेरिकी बाज़ारों में सीधे रूप से देखें तो 50 बेसिस पॉइंट जो है ब्याज दरें कम नहीं होगी, केवल 25 बेसिस पॉइंट दरें ही कम होने वाली है। ऐसा ही अनुमान अमेरिकी बाज़ारों से लगाया जा सकता है। कुल मिला के देखें तो फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में कुछ ऐसी खबर नहीं है अंदर से कि कहीं बड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन फिर भी जो ग्लोबली सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े नेगेटिव है। बड़े सेंटिमेंट्स तो जो इजराइल और ईरान की तरफ से ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की बैठक है और वहाँ पे युद्ध के तरीक़ों का अनुमान लगाया जा रहा है कि किस प्रकार से आगे ईरान के ऊपर दबाव बनाया जाए या मिसाइल्स वगैरह कुछ भी युद्ध किया जाना है आगे, तो वो स्टेप्स किस प्रकार से लेते हैं वहाँ पर भी चर्चा रहती है। और यदि कुछ नेगेटिव संकेत वहाँ से आता है तो फिर क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त उबाल आ सकता है और यदि क्रूड ऑयल में उबाल आता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए वो भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट होगा। तो फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में कोई पॉजिटिव खबर नहीं है, जो खबरें आ रही है वो थोड़ी नेगेटिविटी की तरह ही हम देख सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ज़रूर थोड़ा बहुत भारतीय इकोनॉमी को लेके जो है अच्छे खासे जो है रिज़ल्ट आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है वो भारत की इकोनॉमी पर ही चल रही है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वहाँ पर भी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने साफ संकेत दिए थे कि अभी भी जो जीडीपी का अनुमान है वो 7.2 ही रखा गया है, उसमें कोई कमी नहीं की गई है। तो सभी चीज़ें देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी को दर्शाते हैं। उसके अलावा आज एनएससी ने जो निर्णय लिया है वो काफ़ी अचंभित था। उन्होंने बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी को चुना है एक्सपायरी के लिए। तो अब आगे से वीकली एक्सपायरी निफ्टी में ही आते हुए दिखाई देगी। बैंक निफ्टी में जो मंथली एक्सपायरी थी वो ही रहेगी। तो इससे जो निवेशक है जो कि ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते थे उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा है। तो ये सभी न्यूज़ें सोमवार के लिए आपके लिए बहुत बड़ी रह सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।